गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स और इसमें हम अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मेन पार्ट आपको जैसे पता है कि हमने क्या किया है, अपना कीबोर्ड हो गया आपका मेन पार्ट, सीपीयू है आपका, मॉनिटर है आपका और आपका क्या है, माउस है। इसके अलावा भी जो अदर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जोड़ के कनेक्ट करके अपना काम हम करते हैं। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। तो लेसन नंबर 2 है आपका, पेज नंबर है आपका 14। अब देखिए, आपको जैसे पता है कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, आपकी एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और मशीन हमारे काम को क्या बनाती है, सरल बनाती है। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर मॉड्यूलर कंप्यूटर्स, मैनी डिवाइसेस कैन बी अटैच टू दैम। अब देखिए, जो आजकल के जो कंप्यूटर है, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, वो मॉड्यूलर है। यानी कि उनको क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्योंकि मॉड्यूलर मतलब यानी कि उस अब निकाल भी सकते हैं, फिर दोबारा से फिक्स भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो अदर जो पार्ट्स हैं उनको हम उसमें क्या कर देते हैं, अटैच करते हैं, जोड़ते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। There are many devices that can be connected to a computer as when required. Let us learn about these devices. तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि जो डिवाइसेस हैं, जो उपकरण हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और अपना काम हम उससे लेते हैं। जैसे हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से हम क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस डिवाइस का क्या करते हैं, इस्तेमाल हम करते हैं। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पेज नंबर 15 में है आपका पहला, आपका क्या है, प्रिंटर। तो इस तरीके का आपका क्या होता है, प्रिंटर होता है। आप बच्चों ने देखा भी होगा प्रिंटर। ठीक है, अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ पेपर। अब देखिए, जब हम कंप्यूटर, जो आपका मेन पार्ट जो होते हैं, जैसे आपका सीपीयू है, माउस है और आपका कीबोर्ड है, तो ये आपके कंप्यूटर्स में होने ही चाहिए। अगर मॉनिटर नहीं है, तो अगर मॉनिटर है, सीपीयू और अगर कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं, तो आप कंप्यूटर का कोई काम नहीं है, आप कोई काम नहीं कर पाते, को नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो 4 मेन पार्ट्स आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो ये अदर पार्ट्स हैं, इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें कोई काम करना होता है, स्पेशल हट के कुछ काम कर रहे हैं हम। तो जैसा क्या है, यहाँ पे प्रिंटर है। तो प्रिंटर का क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है नाम से ही, कि हम कोई भी डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी छपाई चाहते हैं, तो हम उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे और कोई भी चीज़ आपको कंप्यूटर से चाहिए तो उसका प्रिंट आउट आप कंप्यूटर के थ्रू पेपर में आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए जैसे आप स्कूल में हैं, आपका अगर कोई पेज, आपकी बुक का पेज कोई मिस हो गया है। ठीक है, तो आप एक पेज के लिए तो दूसरी बुक नहीं लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पेज को अपनी फ्रेंड की बुक से उसको प्रिंट आउट, उस पेज को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका पेन ड्राइव। तो देखिए, पेन ड्राइव इस तरीके की आपकी पेन ड्राइव होती है और ये क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन इट। अब देखिए, जो आपका जो पेन ड्राइव होता है, ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसमें आप डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और पेन ड्राइव बेसिकली, जैसे अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप, क्योंकि छोटी सी होती है, पोर्टेबल है, यानी कि आप इसको ईज़िली कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप कंप्यूटर में अटैच करके कोई भी डाटा किसी एक कंप्यूटर से और अपने कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले आप इस पेन ड्राइव में डाटा ले लेंगे। ठीक है, और फिर अपने कंप्यूटर में क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, एक अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर है और ये क्या है, एक स्टोरेज क्या है, आपका डिवाइस आपका है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक तो देखिए, हार्ड डिस्क इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क होती है। अ हार्ड डिस्क इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ द सीपीयू। इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन द वर्क डन बाय यू एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो देखिए, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है और जो एक हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, आपके सीपीयू में पहले से क्या होती है, फिक्स्ड होती है उसके कैबिनेट में।
और ये सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपके कंप्यूटर में डाटा होता है, वो उसको स्टोर कर लेता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। और जो भी आप काम करते हैं, कोई आपके जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स डले होते हैं, उनको क्या करता है, स्टोर करके ये रखता है। और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, वो आप अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, अटैच करते हैं, और फिर उसको आप रिमूव भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कुछ डिवाइसेस हैं, अदर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के, इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी आपको पढ़ाया है उतना आपने क्या करना है, डेली उतना ही आपने पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।